जब इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही है तो सरकार जबरदस्ती इथेनॉल जनता पर क्यों थोप रही है? बेकार है गवर्नमेंट, ऐसा बेहुदा गवर्नमेंट है जो पहले इंजन बनना चाहिए तब ना उसमें E20 डलना चाहिए। जिसका जा रहा है उसका जा रहा है। गाड़ी में कुछ आवाज में भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत प्रॉब्लम है, स्टार्ट ही नहीं होता है। स्टार्टिंग का भी प्रॉब्लम हुआ। हाँ। देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। जब इथेनॉल की वजह से गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, सर्विस सेंटर में पड़ी रहेंगी, तो इथेनॉल भरवाएगा कौन? इसके विरोध और शिकायतों से सोशल मीडिया का फीड भरा हुआ है। जिधर भी स्क्रॉल करो इथेनॉल से लेकर होने वाली दिक्कतों का लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी लगता है सरकार काला चश्मा और हेडफोन लगाकर मस्त है। यह मानने को तैयार ही नहीं कि इससे गाड़ियों के इंजन में कुछ खराबी हो रही है। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। या इससे माइलेज और एवरेज पर भी कुछ असर पड़ रहा है। तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। पेट्रोल में इथेनॉल से जो गाड़ी ऑनर परेशान है, क्या वो पेड कैंपेन है? कौन परेशान होने के लिए पैसा ले? गडकरी जी, ये मेरी फोर्ड इको स्पोर्ट, मैं बाहर आया था घूमने, ठीक है, आके E20 ने ऐसी तैसी कर ली है इसकी। ना गाड़ी पिकअप ले रही है, इंजन लाइट आ गई है गाड़ी में, ठीक है, ना क्लाइंब कर पा रही है पहाड़ों पे, ना कुछ कर पा रही है। आपका कहना है कि E20 से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। भाई जी क्या दिक्कत है, एक बार इसमें बताएंगे? तेल की प्रॉब्लम है, इसमें इथेनॉल ज्यादा मिक्स हुआ है, इसीलिए गाड़ी दम कर रही है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। जबकि BPCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी कहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से 30% गाड़ी का माइलेज कम होता है। Now the concerns of the people are obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. कभी सोचा है आपने, जब किसी की गाड़ी खराब होती है तो उसका जीवन कितना प्रभावित होता है, उनके काम काज पर क्या असर पड़ता है? जिसने 2025 या 26 में ही E20 कंपेटेबल गाड़ी खरीदी, वो कहां से फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी खरीद पाएगा? क्या इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की इतनी आर्थिक क्षमता है भी? यानी हर तरफ से सरकार जनता पर ही लाठी मार रही है। ये देश है या फिर कोई प्रयोगशाला है? आप ही सोचिए कि इंडिया में कितने लोगों के पास अल्टरनेट गाड़ियां होती है कि एक गाड़ी सर्विस सेंटर में भेजेंगे और दूसरे से काम पर जाएंगे। इथेनॉल पर शिकायत करो तो मंत्री जी के हिसाब से पेड कैंपेन हो जाता, और इथेनॉल से वाटर क्राइसिस आ सकती है, इस पर बात करो तो ये एंटी नेशनल हो जाता। अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है, BMC ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। हाँ। देश में पानी की कोई कमी नहीं है, मैं वाटर रिसोर्स। अच्छा, हाँ, ओके। सरकार के पास हर समस्या का एक ही एंटीडोट है और वो है एंटी नेशनल। सरकार से किसी भी समस्या को लेकर सवाल करो, उनके पास एंटी नेशनल वाला एंटीडोट तैयार रहता। अगर इथेनॉल से वाटर क्राइसिस का खतरा नहीं है तो फिर ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट क्या है? गडकरी जी, इस रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 10,790 लीटर पानी की जरूरत होती है। इसमें खेती के दौरान सिंचाई में इस्तेमाल होने वाला पानी भी शामिल है। अगर पानी की समस्या भारत के राज्यों में पहले से है तो सरकार देश को और जल संकट की ओर क्यों ले जाना चाह रही? ध्यान देने वाली बात यह भी है कि E20 का जो मुद्दा चल रहा है उस पर मीडिया में सबसे ज्यादा बयान नितिन गडकरी का है और उनके मुकाबले भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का बहुत कम है। इसकी वजह से जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है वो सोशल मीडिया पर आकर नितिन गडकरी को ही भला बुरा कह रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए भी क्योंकि नितिन गडकरी के दोनों बेटे इथेनॉल बनाने और सप्लाई करने के बिजनेस में शामिल हैं? लोगों का शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पिछले 1 से 2 साल में ही इनके बेटे की संपत्ति में 4000% का इजाफा हुआ है। इथेनॉल जिसे ग्रीन फ्यूल बोलकर बेचा जा रहा है उसका सच बहुत खतरनाक है। हाल ही में यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट आई है। असम मेघालय बॉर्डर का बर्नीहाट इलाका, जहां ये इथेनॉल फैक्ट्रियां हैं, वो आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गया है। वहां का प्रदूषण लेवल WHO की लिमिट से 25 गुना ज्यादा हो चुका है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली काली कालिख छतों और खेतों पर जम रही है और इनका जहरीला पानी नदियों और जमीन के अंदर जाकर फसलों को बर्बाद कर रहा है। आलम यह है कि वहाँ के लोगों में कैंसर, अस्थमा और स्किन की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। सोचिए, जिस ईंधन को पर्यावरण के लिए अच्छा बताया जा रहा है वही आज इंसानों और प्रकृति दोनों को तबाह कर रहा है। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और सरकार का एक तर्क यह भी है कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, इसीलिए इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं। लेकिन चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, क्या उनके मन में आत्मनिर्भरता का ख्याल नहीं आया होगा?
लेकिन चीन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है और भारत तीसरे नंबर पर आता है। दोनों की हालत लगभग एक जैसी है। फिर भी चीन ने 2017 में इथेनॉल का प्लान बनाकर ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि चीन समझ गया था कि इथेनॉल बनाने के लिए भारी अनाज और पानी की बर्बादी होगी। सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना 3500 लीटर पानी सोख जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा खतरे में आ सकती है। इसलिए चीन ने स्मार्ट गेम खेला और इथेनॉल को छोड़कर सारा पैसा ईवी और बैटरी टेक्नोलॉजी में लगा दिए। पर भारत ऐसा नहीं कर रहा है। इथेनॉल के चक्कर में हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, मक्के के दाम MSP से आधे रह गए हैं और किसानों का नुकसान हो रहा है। यहाँ बड़ा सवाल यही है कि क्या आत्मनिर्भरता का यही मतलब होता है कि अपने ही खेतों को, अपने ही पानी को बर्बाद कर? जब देश में पानी की किल्लत होगी तो किसान अनाज कहाँ से उगाए? अभी तो हम सिर्फ क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर सरकार की ऐसी ही नीति रही तो फिर हमें पानी भी एक्सपोर्ट ना करना पड़ जाए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। शुक्रिया।